तो इस मूवी की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर चार्ली से होती है, जो कि अपनी नानी के फ्यूनरल को अटेंड करने आई थी। लेकिन एज ए ऑडियंस हम समझ पाते हैं कि चार्ली बाकी बच्चों की तरह बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इतनी ठंड में भी वो रात में बाहर जाकर अपनी ट्री हाउस में सोया करती थी और बाकी लोगों के मुकाबले वो बिल्कुल अलग तरह की ड्रेसेस पहना करती थी। और इतना ही नहीं, एक छोटी बच्ची होने के बावजूद भी उसका शरीर एक औरत की उम्र के बराबर था। अब हम चार्ली की मॉम एनी को स्टेज पर स्पीच देते हुए देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि उस फ्यूनरल में बहुत ही ज्यादा ही अनजान लोग मौजूद हैं। लेकिन इसी बीच चार्ली अपनी मॉम की स्पीच देते वक्त अलग अलग तरह की आवाज निकालने लगती है, पर हम समझ पाते हैं कि चार्ली के गले में लटकी हुई लॉकेट बिल्कुल उसकी नानी के लॉकेट से मैच कर रही है, जिसका कारण हमें आगे पता चलेगा। अब चार्ली का पूरा परिवार फ्यूनरल को अटेंड करके अपने घर वापस आते हैं, जहां हम चार्ली के परिवार के बारे में और भी ज्यादा जान पाते हैं कि इनके पूरे फैमिली में सिर्फ मेन 4 मेंबर हैं। वहीं चार्ली के बड़े भाई को स्मोकिंग की लत लगी हुई है, बट उनकी पूरी फैमिली में सिर्फ चार्ली के फादर ही एक ऐसे इंसान हैं जो कि पूरी तरह से नॉर्मल हैं। नाउ मूवी के आगे के सीन में हम चार्ली को एनी से कुछ पूछते हुए देखते हैं, जहां पर वो अपनी मॉम से पूछती है कि अब नानी के डेथ के बाद उसका ख्याल कौन रखेगा, जिस पर एनी उसे कहती है कि तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ ना। लेकिन इतना सुनते ही चार्ली अपनी मॉम से तुरंत एक दूसरा सवाल पूछती है कि अगर आपकी भी मौत हो जाए तो मेरा ख्याल कौन रखेगा। और इस सवाल को सुनकर एनी को थोड़ा शॉक तो लगता है, पर वो इस बात को इग्नोर करके उसे ये कह देती है कि मेरे बाद तो तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ पर मौजूद रहेगा ही तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। और इतना कहकर एनी चार्ली को उसकी नानी के बारे में और भी बातें बताने लगती है, जैसे कि उसकी नानी सबसे ज्यादा चार्ली को ही प्यार करती थी और वो उसे इतना प्यार करती थी कि बचपन में वो खुद चार्ली को अपना दूध पिलाती थी और वो एनी को चार्ली के पास भी आने नहीं देती थी। जिस पर चार्ली अपनी मॉम से कहती है कि नानी को तो असलियत में एक लड़का चाहिए था, पर मैं तो एक लड़की पैदा हुई थी और इसके बावजूद भी वो मुझसे इतना प्यार क्यों करती थी। चार्ली के इस जवाब पर एनी उससे कुछ नहीं कहती है और वो तुरंत ही उस कमरे से बाहर निकलकर अपने माँ के कमरे में आ जाती है, जहाँ पर उसे स्टोरेज बॉक्स में डायरी मिलती है जो कि चार्ली की नानी ने एनी के लिए छोड़ा था, जिसमें लिखा हुआ था कि उनकी कुर्बानी देना जरूरी है, जिसका फल उन्हें जरूर मिलेगा। अब नेक्स्ट सीन में हम चार्ली को उसके स्कूल में देखते हैं, जहां बीच क्लास में ही एक बर्ड जोर से आकर उनकी क्लास की विंडो में लड़ जाती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। पर क्लास के ओवर होते ही चार्ली बाहर प्लेग्राउंड में आकर उस डेड बर्ड की सीजर की मदद से उसका गला काट लेती है और वो उसके गले को अपने पॉकेट में छुपाकर अपने साथ घर ले आती है। पर इसी बीच चार्ली की नजर एक स्ट्रेंज लेडी पर पड़ती है, जो कि उसे बहुत देर से घूरी जा रही थी, लेकिन चार्ली उसे इग्नोर कर देती है। अब दूसरे सीन में हम एनी और उसके हस्बैंड स्टीव को एनी की मॉम के कमरे को बंद करने के बारे में बात करते हुए देखते हैं, जिसमें हमें एनी की मॉम के रूम की थोड़ी झलक मिलती है, जहां हमें पता चलता है कि इस कमरे में किसी ने एक तरह का रिचुअल को परफॉर्म किया है और इसका सबूत हमें कमरे के अलग अलग कोनों में बनी हुई डिमोनिक साइन को देखने से ही पता चल जाता है। लेकिन वो लोग इस बारे में और भी सोच पाते कि तभी स्टीव को किसी अनजान इंसान को कॉल आता है, जो कि उन्हें ये बताता है कि उसकी मदर इन लॉ की लाश को किसी ने ग्रेवयार्ड से चुरा लिया है। और इतना पता चलते ही स्टीव बहुत परेशान होने लगते हैं, लेकिन ये बात वो अपनी फैमिली में किसी को भी नहीं बताते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम एनी को किसी तरह की गैदरिंग सेशन में देखते हैं, जहां सभी लोग एक एक करके अपने लव्ड वंस की मौत के दुख के बातों को आपस में शेयर कर रहे होते हैं, जहां एनी सभी को अपनी मॉम के बारे में कुछ बातें बताने लगती है, जैसे कि उसकी मॉम थोड़ी पागल सी थी क्योंकि वो उसके भाई के शरीर में किसी और की आत्मा को डालना चाहती थी, जिससे तंग आकर उसके भाई ने बचपन में सुसाइड कर लिया था। और इसके कुछ ही दिन बाद मेरे डैड की भी अचानक से डेथ हो गई थी, लेकिन हमेशा से मैंने अपने मॉम में नोटिस किया है कि उनमें किसी तरह की सुपर नेचुरल पावर थी, जिससे वो किसी भी आदमी को अपने वश में कर लिया करती थी। और इसी वजह से पीटर के पैदा होने के बाद उसे मैंने कभी भी अपनी मॉम के साथ अकेला नहीं छोड़ा था। लेकिन चार्ली जब पैदा हुई तो मैंने अपनी मॉम के साथ उसे रहने दिया, क्योंकि वो एक लड़की थी। लेकिन शायद इसी वजह से चार्ली आज इतनी अबनॉर्मल हो गई है। और नेक्स्ट सीन में ही हम चार्ली के कमरे में किसी तरह की रोशनी को देखते हैं, जो कि उसे एक जगह की ओर इशारा कर रहे थे। चार्ली तुरंत घर के बाहर निकलकर उस जगह की ओर बढ़ने लगती है,
जहां उसे एक अनजान शख्स फायर साइट की ओर देखने को मिलता है। चार्ली उसके और भी पास जा पाती कि तभी उसकी मॉम वहां पहुंचकर उसे घर के अंदर ले आती हैं, जहां पीटर अपने दोस्तों की पार्टी में जाने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन एनी पीटर को चार्ली के साथ पार्टी में जाने के लिए कहने लगती है, जिससे पार्टी में पीटर किसी तरह का नशा ना कर सके। पर पीटर पहले अपनी मॉम से कन्विंस नहीं होता, पर लास्ट में उसे अपनी मॉम की बात माननी पड़ती है। अब पार्टी में पहुंचकर पीटर स्मोक करना शुरू कर देता है और चार्ली पास में ही पड़े हुए एक केक को खाने लगती है। पर अनफॉर्चुनेटली उस केक में ड्राई फ्रूट्स प्रेजेंट थे, जिसके कारण उसे पैनिक अटैक आना शुरू हो जाता है। इसीलिए पीटर चार्ली को तुरंत ही अपनी कार में उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है। लेकिन चार्ली कार के अंदर सांस नहीं ले पा रही थी, इसीलिए वो अपने सर को कार की विंडो से बाहर निकाल लेती है। वहीं कार चलाते वक्त पीटर को बीच रास्ते में एक मरे हुए जानवर की लाश दिखाई देती है, जिसके कारण वो अपनी कार को जोर से टर्न मारता है। पर उसे इस बात का पता ही नहीं होता कि चार्ली ने अपने सर को कार की विंडो से बाहर निकाला हुआ है और इसी कारण चार्ली का सर पास ही में लगे हुए पोल से लड़कर अलग हो जाता है। इस एक्सीडेंट से पीटर इतना ज्यादा सहम जाता है कि वो किसी को कुछ बताए बिना अपने घर पहुंचकर सो जाता है। अब अगले दिन स्टीव और एनी को चार्ली के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और इस हादसे से सबसे ज्यादा एनी अफेक्ट हो जाती है, जो कि चार्ली के फ्यूनरल में भी बहुत ज्यादा रो रही थी। और इसी दिन के बाद से उनका पूरा परिवार एक दूसरे से बहुत कम बात करने लगता है। एनी अपने दुख को कम करने के लिए वापस से उसी गैदरिंग सेशन में जाने का फैसला करती है, पर अभी भी उसकी हालत पूरी तरह से ठीक नहीं होती है, इसीलिए वो उस सेशन को अटेंड ही नहीं करती है। लेकिन इसी बीच एक अनजान औरत एनी के पास आती है, जो कि खुद को एनी का नेबर बताती है। वो एनी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि हाल ही में आपकी छोटी बेटी की डेथ हुई थी और मैं समझ सकती हूँ कि आपके दिल पर क्या बीत रही है, क्योंकि मेरी भी ग्रैंड चिल्ड्रन की डेथ पानी में डूबने से हुई थी। इसीलिए अगर आपको किसी तरह की भी मदद चाहिए तो आप मेरे पास इस पते पर आ सकती हैं। और इतना कहकर वो अनजान लेडी वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन एनी उसी लोकेशन पर पहुँच जाती है जहाँ पर वो अनजान लेडी रहती थी। लेकिन एनी को उसके घर के पास आकर थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उसके घर के एंट्रेंस की मैट का डिजाइन उसने कहीं तो देखा हुआ था। पर वो इस बारे में और भी ज्यादा सोच पाती कि तभी वो अनजान लेडी उसे घर के अंदर बुला लेती है, जहां उनके बीच में बात होना शुरू हो जाता है। एनी उस लेडी को बताती है कि मुझे बहुत पहले से स्लीप वॉकिंग की परेशानी है और इसी बीमारी के कारण एक दिन मैं खुद ही अपने बच्चों की जान लेने वाली थी, पर किसी तरह से मैं खुद ही होश में आ गई थी और तभी से मेरे और पीटर के बीच में काफी दूरियां बढ़ गई हैं, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मॉम अपने ही बच्चों को जान से मारना चाहती हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम एनी को एक मिनिएचर आर्ट बनाते हुए देखते हैं, जहां पर वो इसी इंसिडेंट को वापस से ड्रॉ कर रही होती है, जिस तरह से उसकी बेटी की डेथ हुई थी। पर स्टीव इस सिनेरियो को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो समझ जाता है कि अभी भी एनी चार्ली के मौत के दुख से उभर नहीं पाई है। और इसके बाद उनकी पूरी फैमिली एक साथ में डिनर करने के लिए बैठते हैं, जहां पर वो आपस में बात करने की कोशिश करते हैं। पर बातों बातों में ही एनी और पीटर में बहुत झगड़ा होने लगता है, जहां पर वो एक दूसरे को चार्ली के डेथ का जिम्मेदार बता रहे होते हैं। और इस सीन को देखकर हम समझ पाते हैं कि एनी और पीटर एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा नफरत करने लगे हैं, जिसे देखकर स्टीव ज्यादा ही परेशान होने लगते हैं। अब अगले दिन एनी शॉपिंग करके एक मॉल से बाहर आती है, जहां पर उसे वही अनजान लेडी दिखाई देती है, जो कि एनी को उसके साथ तुरंत ही घर आने के लिए कहती है, क्योंकि उस लेडी ने एक रिचुअल की मदद से अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से बात करने की कोशिश की है और यही चीज वो एनी को भी दिखाना चाहती थी। इसीलिए घर पहुंचकर वो एनी के साथ उसी रिचुअल को वापस परफॉर्म करती है, जिसके कारण उन दोनों को ही एक आत्मा की आवाज सुनाई देती है, जो कि और कोई नहीं उसी अनजान लेडी के ग्रैंड चिल्ड्रन थे। पर एनी इस रिचुअल से थोड़ा अनईजी फील कर रही थी, इसीलिए वो वहां से जाने वाली होती है कि तभी वो अनजान लेडी एनी को कहती है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी से कभी भी बात करने का मन करे तो वो इस रिचुअल को कभी भी परफॉर्म कर सकती है। और इतना सुनकर एनी वहां से तुरंत चली जाती है। अब उसी रात एनी स्लीप वॉक करके पीटर के रूम में आ जाती है, जहां पर वो पीटर को मरा हुआ पाती है और उसके पूरे शरीर पर चींटियां रेंग रही थी। लेकिन तभी एनी देखती है कि पीटर अपने आप वापस जिंदा हो जाता है और तभी एनी को रियलाइज होता है कि वो स्लीप वॉक नहीं कर रही थी। और वहीं पर पीटर को ये लग रहा था कि उसकी मॉम वापस से उसको जान से मारने की कोशिश कर रही है,
इसीलिए वो अपनी मॉम को बुरा भला कहना शुरू कर देता है, जिस पर एनी भी उसे ये कहती है कि मैं तुम्हें तो कभी पैदा करना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे फोर्स करके तुम्हें पैदा करवाया, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें कई बार मारने की कोशिश की, पर हर बार तुम किसी न किसी तरह से बच जाते थे। और इतना कहकर एनी नींद से उठ जाती है और उसे रियलाइज होता है कि ये तो सब एक सपना है। पर अब एनी के मन में चार्ली से बात करने की इच्छा और भी ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए वो पीटर और स्टीव को नींद से जगाकर अपने साथ उसी रिचुअल को परफॉर्म करने लगती है, जिसके कारण उस जगह पर अलग अलग तरह की सुपरनैचुरल एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं, जिससे एनी अपनी मानसिक संतुलन को खो देती है और वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है, जिससे पीटर बहुत ही ज्यादा ही घबरा जाता है। वहीं स्टीव एनी को काबू करने के लिए उसके मुंह पर एक गिलास का पानी फेंक देता है, जिससे एनी अपने सेंस में वापस आ जाती है और उसे अभी क्या हुआ ये एनी को कुछ भी याद नहीं होता है। अब अगले दिन एनी बहुत ज्यादा ही परेशान होती है और वो गुस्सा होकर अपने सारे मिनिएचर आर्ट को तोड़ने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर सामने पड़े हुए चार्ली के बुक पर पड़ती है और ये वही बुक होती है जिसकी मदद से एनी ने पिछली रात को उस रिचुअल को परफॉर्म की थी। लेकिन अब एनी अब उस बुक को जलाने की कोशिश करती है, पर हम लोग देख पाते हैं कि वो बुक तो जली नहीं रही है। वहीं दूसरी ओर हम पीटर के उसके स्कूल में निराश होते हुए देखते हैं, पर तभी पीटर अपनी परछाई को एक बुक शेल्फ के आईने पर देखता है, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, जिसे देखकर पीटर बहुत ज्यादा ही डर जाता है। अब वापस से हम एनी को उस बुक को जलाते हुए देखते हैं, जहां पर उस बुक में आग की लपटें लगना शुरू हो जाती हैं, पर इसी के साथ एनी धीरे धीरे आग में जलने लगती है। इसीलिए खुद को बचाने के लिए वो उस बुक को जलने नहीं देती है। अब एनी के दिमाग में बहुत सारे सवाल बनने लगते हैं, जिसका जवाब पाने के लिए वो वापस से उसी पड़ोसी के घर जाने लगती है, जहां पहुंचकर एनी को वापस से वही मैट उसके घर के दरवाजे पर देखने को मिलता है। पर इस बार एनी को याद आ जाता है कि उसने इस मैट को आखिरी बार कहाँ देखा था, इसीलिए वक्त को और भी ज्यादा जाया किए बिना वो उस स्ट्रेंज लेडी के घर के अंदर घुस जाती है, जहाँ पर वो लेडी तो मौजूद नहीं होती, पर उसके घर की हालत को देखकर एनी अंदाजा लगा लेती है कि यहाँ पर किसी तरह का रिचुअल को परफॉर्म किया गया है और ये रिचुअल और किसी पर नहीं बल्कि एनी के बेटे पीटर पर किया गया है। इसीलिए एनी तुरंत वहाँ से निकलकर अपने घर आ जाती है और वो अपनी मॉम के रूम में आकर कुछ सामान को तलाशने लगती है, जहाँ पर उसे एक एल्बम मिलता है और वो नोटिस करती है कि उस एल्बम में वही स्ट्रेंज लेडी उसकी मॉम के साथ मौजूद थी और एनी समझ जाती है कि ये स्ट्रेंज लेडी उसकी मॉम को पहले से ही जानती थी और वो उसकी मॉम को बताए हुए तरीकों से ही एनी को मैनिपुलेट करके उससे अलग अलग तरह के रिचुअल्स को परफॉर्म कर रही थी, जिससे उसकी मॉम का किसी तरह का मकसद पूरा हो सके। इसीलिए उस मकसद को जानने के लिए एनी और भी चीजों को तलाशने लगती है, जहाँ पर उसे एक किताब मिलती है और उस किताब को पढ़कर एनी समझ जाती है कि अब तक जितने भी रिचुअल को परफॉर्म हुए हैं वो सभी हेल के डीमन डायमंड को बुलाने के लिए किया गया है, जिसे हेल से निकलने के लिए एक कमजोर आदमी की शरीर की जरूरत है। पर इसी बीच एनी को ये भी पता चलता है कि इस रिचुअल को बहुत पहले भी परफॉर्म किया गया था और इस रिचुअल को परफॉर्म करने वाला और कोई नहीं थी, उसकी मम्मी, जो कि उन्होंने उसके भाई पर परफॉर्म किया था। पर एनी के भाई के सुसाइड करने के कारण ये रिचुअल पूरी तरह से बेकार हो गया था। इसीलिए एनी की मॉम पीटर को अपना शिकार बनाना चाहती थी, पर एनी कभी भी पीटर को अपनी मॉम के साथ अकेला नहीं रहने देती थी। पर चार्ली एक लड़की होने के कारण एनी उसे अपने मॉम के साथ वक्त बिताने देती थी और इसी का फायदा उठाकर एनी की मॉम ने डीमन पेमॉन को चार्ली के अंदर डालने की भी कोशिश की थी और इसी के कारण चार्ली हमेशा हमें एबनॉर्मल दिखती थी, जिसकी मौत अंत में बहुत बुरी तरह से हुई। इन सारी बातों को जानकर एनी के घर एटिक में जाती है, जहाँ उसे अपनी मॉम की लाश दिखाई देती है, जिसे कब्र से बहुत पहले निकाल लिया गया था, जो कि अब पूरी तरह से सड़ चुकी है और उस लाश से उनका सर भी गायब था। असल में एनी की मॉम की लाश को निकालने वाला और उनका सर गायब करने वाला और कोई नहीं, इस कल्ट के मेंबर ही होते हैं, जिसमें एनी की मॉम भी शामिल थी और ये सभी चीजें करना उनके रिचुअल का एक हिस्सा था। अब एनी एटिक में अलग अलग तरह के सिंबल को देखती है और ये सिंबल उनके एटिक में ही नहीं बल्कि उनके पूरे घर में बनने लगता है। नाउ अगले दिन पीटर अपने स्कूल में बैठा होता है, जहां लेक्चर के बीच में ही वो अपने शरीर का कंट्रोल खोने लगता है, जिसके कारण वो अपने नाक को जोर से टेबल पर पटक देता है और उसकी नाक वहीं पर टूट जाती है
और इस सिनेरियो को देखकर वहाँ पर बैठे सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा ही घबरा जाते हैं और इसके तुरंत बाद ही वहाँ पर पीटर के डैड पहुंचकर उसे अपने घर ले आते हैं। अब एनी पीटर की हालत को देखकर स्टीव को अपनी मॉम के कल्ट के बारे में सब कुछ समझाने की कोशिश करती है, पर स्टीव उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता है और उसे अलग से लग रहा होता है कि एनी अब पूरी तरह से पागल हो चुकी है। इसीलिए एनी स्टीव को यकीन दिलाने के लिए वापस से चार्ली की डायरी को आग में फेंक देती है, पर इस बार एनी को आग लगने के बजाय स्टीव को आग लगना शुरू हो जाती है, जिसके कारण वो जल के मर जाता है। वहीं दूसरी ओर अब हम पीटर को लिविंग रूम की ओर आते हुए देखते हैं, जहां उसे अपने डैड की जली हुई लाश दिखाई देती है और उसकी मॉम एक कोने में एकदम सुन खड़ी होती है। लेकिन तभी एनी पीटर की ओर जोर से भागती है, जिससे घबराकर पीटर तुरंत घर के एटिक में चला जाता है, जहां अंदर आने पर उसे अपनी ग्रैंड मॉम की लाश दिखाई देती है। वहीं बाहर उसकी मॉम दरवाजे पर जोर जोर से अपने सर को पटक रही होती है, क्योंकि अब एनी को डीमन पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया है। नाउ पीटर एटिक में अपने ग्रैंड मॉम के अलावा कुछ और लोगों को भी नोटिस करता है, जिन्होंने कपड़े नहीं पहने होते हैं, पर तभी वो अपनी मॉम को एटिक के अंदर देखता है, जो कि अपने गले को बहुत बुरी तरह से काट रही होती हैं। और इससे घबरा के पीटर सामने लगी हुई कांच को तोड़कर बाहर कूद जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और इसी के बाद एक नीली रोशनी आकर पीटर के शरीर में घुस जाती है और फाइनली डीमन पेमॉन ने पीटर के शरीर पर काबू कर लिया होता है। इसके बाद पोजेस्ड एनी एक ट्री हाउस के अंदर एंटर करती है, जिसके पीछे पीछे पीटर भी अंदर घुस जाता है और अंदर पहुंचकर पीटर बाकी लोगों को अपने सामने झुका हुआ पाता है। पर तभी वहां पर एनी की पड़ोसी आकर पीटर को एक ताज पहनाती है और तभी वहां पर मौजूद सभी लोग पेमॉन के नाम की पूजा करने लगते हैं।